बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं राज़े शफ़ा। राज़े शफ़ा में आज हिचकी पर बात होगी। एक दोस्त ने पिछले एक वीडियो में किसी दोस्त ने हिचकी के बारे में पूछा था कि आप हिचकी पर एक प्रोग्राम बनाएं। तो आज हिचकी का इलाज, इसके असबाब, इसकी वजह, इस पर इंशाअल्लाह बात होगी। हिचकी दरअसल मैदा और सीने के दरमियान एक डायाफ्राम, एक उज़ला होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। उसकी सोजिश, वरम या उसमें कोई मसाइल पैदा हो जाएं, इस वजह से वो खाली जगह जो है उसमें खुश्की वगैरह आ जाती है। इस वजह से हिचकी जो है वो शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात तो हिचकी एक आम सा मसला है, कोई इतना ख़ास नहीं होता, ना ही ये इतना ख़ास परेशानी का सबब बनता है। 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक कभी कभार आती रही और अपने आप ही ठीक हो गई। या बाज़ औक़ात हम कहते हैं जो आम हिचकी है उसमें हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ का जो ध्यान है वो किसी और तरफ ले जाएं, उससे भी हिचकी बेहतर हो जाती है। अब आते हैं वो हिचकी जो 2-4 घंटे तक ठीक नहीं होती, 5-10 घंटे तक ठीक नहीं होती। बाज़ का 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक मुसलसल हिचकी रहती है। और बाज़ का हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको 1-1, 2-2 हफ्ता हो गया है हिचकी में, हिचकी बेहतर नहीं हो रही, हर इलाज करवा चुके होते हैं। और उस हिचकी की वजह से उनका खाना पीना छूट जाता है, उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ऐसी हिचकी है जो है उसके इलाज के लिए आज हम आपसे बात करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं। जब तेज़ी से खाना खाते हैं उस वक़्त भी ये मसला बन जाता है। बाज़ औक़ात इंतहाई गर्म खाना खाते हैं और यकदम को ठंडी चीज़ आ जाए वो पीते हैं, उससे भी ये मसला बन जाता है। गुस्से के दरमियान जब गुस्सा आए उसके वजह से भी ज़हनी परेशानी, टेंशन, सोच, उस वजह से भी बाज़ औक़ात हिचकी आ जाती है। बाज़ औक़ात ज़्यादा हम सिगरेट नोशी, शराब नोशी या तम्बाकू नोशी या ज़्यादा नशे की वजह से भी इस मर्ज़ में कुछ लोग मुब्तला हो जाते हैं और इस वजह से कई दिन इसका आराम नहीं आता। बाज़ औक़ात मुरगन ग़िज़ाएँ या फ़ास्ट फूड, इसके खाने से भी ये मर्ज़ जो है वो शुरू हो जाता है। ज़हनी दबाव और बाज़ औक़ात जल्दी खाना खाना, और बाज़ औक़ात खाना खाने के दरमियान अक्सर कोई आदमी कहकहा लगाना शुरू कर देता है। उस कहे ज़्यादा ज़ोर से हंसने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। कोई कहता है कि ग़िज़ा की नाली में कोई चीज़ चली जाती है या ग़िज़ा की नाली में हवा चली जाती है। ग़िज़ा की नाली में कोई चीज़ नहीं जाती, ना ये उस वजह से मामला बनता है, मैदे की वजह से अक्सर ये मामला बन जाता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज ज़्यादातर आप यकीन करें घर में ही इसका इलाज होता है। बाज़ औक़ात कई डॉक्टरों से, हुक्मा से, कई होम्योपैथ से इलाज करवा कर लोग आते हैं, लेकिन चंद एक घर की चीज़ों से ही आराम आ जाता है। ये शिफा जब देने पे आए, ये अल्लाह के मामलात हैं, ये आज़मूदा कुछ चीज़ें हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह हिचकी बेहतर हो जाएगी आपकी अल्लाह के फजल से। अल्लाह करे किसी को भी कोई भी मसला, कोई भी मर्ज़ ना बने, लेकिन जब कोई मर्ज़ आ जाए, जब कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़, कोई मर्ज़ आ जाए तो उसका हल इलाज है। आते हैं इसके इलाज की तरफ।
जो मुसलसल हिचकी होती है, मुस्तकिल रहती है, 2-2, 4-4, 5-5 दिन तक ये हिचकी रहती है, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले तो कहते हैं कि अदरक और पुदीना, चने के बराबर अदरक और 5-7 पत्ते पुदीना के मुंह में डालकर हम कहते हैं कि इसको चबाएं, जिस तरह च्युइंगम चबाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आस्ता आस्ता इसको चूसते जाएं और इसका लुआब जो बनेगा वो अंदर ले जाते जाएं। और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरे का कहवा, सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद, उसका कहवा 1.5 कप पानी, हाफ़ टी स्पून से ज़रा कम ज़ीरा सफ़ेद, हल्की आंच पे रख दे, आधा कप या 1 कप रह जाए तो वो आस्ता आस्ता इसके बाद पिलाएं सुबह और शाम। हिचकी ज़्यादा हो तो सुबह दोपहर शाम भी पिला सकते हैं। 3 से 4 अदद इलायची सब्ज़ उसको चूसने के लिए दें, आस्ता आस्ता दाने चबाते जाएं, इससे भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बड़ी इलायची के दाने वो भी 2, 3, 4 लेकर वो भी चबाते रहें और चूसते रहें, उससे भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। पुदीने का कहवा, अदरक का पुदीना, अदरक का कहवा इसके लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस डालें, 3 से 4 अदद फिलफिल स्याह काली मिर्च पीस कर वो उसमें डाल दें। 1 चुटकी हल्दी, साबुत हल्दी, आप खुद असल हल्दी लेके आए, वो पीस कर वो 1 चुटकी वो डाल दें। और 1 चुटकी ही उसमें दालचीनी का आप सफ़ूफ डाल दें। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी आपने सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। हिचकी की शिद्दत में, जब हिचकी बहुत ज़्यादा हो और बार बार ख़त्म ही ना हो रही हो, हिचकी की शिद्दत में बार बार इसको चूसते रहें, बेशक 1 घंटा 2 घंटे, हल्का सा उंगली के साथ मुंह में डालें और उसको आस्ते आस्ते चूसते रहें। चम्मच के साथ आपने मुंह में नहीं डालना, इसमें भी एक हिकमत है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा उंगल के साथ लगाएं और मुंह में डालकर आस्ते आस्ते उसको चूसते रहें। 2-3 मिनट बाद दोबारा फिर ऐसे करें। जब आप 5-7 दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह हिचकी की शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये है, एक नुस्खा है इसका, वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। बहुत अच्छा नुस्खा है। साबुत हल्दी आम मिल जाएगी, दालचीनी का पाउडर आम मिल जाएगा, छोटी इलायची सब्ज़ इलायची इसका पाउडर ये आपने लेना है, और मोटी इलायची जो बड़ी इलायची होती है वो आपने लेनी है। ये 4 चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। चारों चीज़ें हम वज़न लेकर, और 5वीं चीज़ आपने इसमें मिश्री कूज़ा ये लेनी है। ये 5 चीज़ें हम वज़न लेनी है आपने, पीस कर रख लें। थोड़ा सा जब ये चारों चीज़ें 5वीं चीज़ें पीस कर किसी जगह महफूज कर लें, हाफ़ टी स्पून आप मुंह में डालकर हल्की हल्की चूसें, और नीम गर्म पानी, सादा नीम गर्म पानी आस्ता आस्ता हल्के हल्के सिप लेते रहें, जिस तरह चाय के सिप लेते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिचकी का मसला इन अद्वियात से आपका हल हो जाएगा। हमने जितने भी नुस्खे आपको बताए हैं, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ आपके घर से मिल जाएगी। कोई ऐसा नुस्खा नहीं जो आपके घर में ना हो। तकरीबन तमाम चीज़ें आपके घर में मिल जाएंगी। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।